हेलो बच्चों, मैं सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। मेरा वीडियो आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए, जो कि आपकी केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आपका मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्यों हुआ। मैंडलीव सर ने हमें जो पीरियोडिक टेबल दिया था स्टूडेंट्स, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, यानी उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। उन्हीं लिमिटेशंस को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, यानी वहाँ से एक तरीके से नॉट इम्प्रूव, उनको रिमूव किया गया और रिमूव कर ही हमारा क्या बना, न्यू पीरियोडिक टेबल हमें दिया गया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सर हेनरी मोज़ले ने, ठीक है। तो मैंडलीव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट, जो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दिया था कि उन्होंने एलिमेंट्स को जो किया था अरेंज, वहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में किया था। उन्होंने एटॉमिक मास को मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया था एलिमेंट्स की। बट सर हेनरी मोज़ले ने जब वो एक एक्सरे का एक्सपेरिमेंट में अपने लगे हुए थे, तो वहाँ उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या है, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन एटॉमिक मासेस, ठीक है। यानी एटॉमिक मास के कंपैरिजन में एटॉमिक नंबर को ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी उन्होंने बताया। तो इसी बेस पर हमारी क्या बनी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, जो क्या है, देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की। ओके, तो यहीं इस आइडिया, इस कंसेप्ट को लेकर नील बोर जो सर थे, उन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल को हमारे लिए अरेंज किया, एक फ्रेम में डाला उसको, ठीक है। अब उसकी मेरिट्स पढ़ते हैं कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा क्या है स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हमें क्या किया था, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियोडिसिटी वैसे हम पहले भी बता चुके हैं, बट होता क्या है पीरियोडिसिटी में का मतलब स्टूडेंट्स की, यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है, having a similar property repeat itself after a certain interval if we arrange the elements in order of increasing atomic number। ओके, ये आ गई। अगर इसको हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की फॉर्म्स में अरेंज करते हैं, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, ये बताया था। तो दैट इज कॉल्ड योर पीरियोडिसिटी। अब ये होती क्यों है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ, आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लेते हैं। पहले तो देखो उन्होंने ये बताया कि सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट्स हैविंग अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैविंग अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ले लेते हैं हम, सबसे पहले लिथियम एंड सोडियम। वी नो दैट बहुत जो है हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं 3, 2, 1, ठीक है, सोडियम का 11, सो 2, 8, 1। सेकेंड ग्रुप के हम लिखते हैं यहाँ पर, वी नो दैट बेरिलियम 2, 2, ठीक है, मैग्नीशियम 12, इट मीन्स 2, 8, 2। तो यहाँ पर देखो हमारे फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या कहा कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्यों देखेंगे हम सिमिलर क्यों, तुम कहोगे मैडम यहाँ तो 2, 1, 2, 8, 1 है, बट हम यहाँ क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, उसी के बेस पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड होता है एक तरीके से हम। तो यहाँ पर देखो ग्रुप 1 के ये दोनों एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर है। थर्ड भी लिख देते हैं यहाँ पर 19 जो होता है 2, 8, 8, 1, also having a 1 valence electron। here कैल्शियम लिख देते हैं 2, 8, 8, 2, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हैविंग अ सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप 2 हैविंग अ सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर सब में जितने भी हमारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या कहा कि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये पता चला कि हमारे जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है,
एंड डिफरेंट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब हमारा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो आप, डिफरेंट है, बट सेम ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा, सिमिलर है। ठीक है, अब हमारी प्रॉपर्टीज, ये बताया कि हमारा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्यों भाई, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर है तो डेफिनेटली उनकी एलिमेंट्स, जिन भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है तो डेफिनेटली उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सिमिलर होंगी। तो इट मीन्स ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैविंग अ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स वाई इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी सिमिलर होगी। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो 3, 11, 19, यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद में हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसे, क्यों, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल के बाद में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में भी रिपीटिशन हो रहा है। तो ये हमें हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिलेशन बताया गया हमारा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट तो डेफिनेटली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें भी रिपीटिशन होगा। यहाँ पर भी सिमिलर है। अगर हम ग्रुप 2 को देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यहाँ पर भी एक फिक्स इंटरवल के बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिपीट यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, पीरियोडिसिटी हमारे है। ठीक है, ये चीज हुई यहाँ पर। अब आता है इसमें हमारा सेकंड पॉइंट, देखो, जो कि मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में था आपका एनामोलस पेयर, जो कि हमने बताया था आपको क्या, कोबाल्ट एंड निकेल। मैंडलीव सर ने क्या किया हुआ था कि कोबाल्ट को पहले प्लेस दिया हुआ था, एटॉमिक मास अगर बात करती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो एटॉमिक मास की फॉर्म में रखा था, तो ये था 58.9 और निकेल का था आपका 58.7। तो सर ने तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में रखा था, तो उनके अकॉर्डिंग तो निकेल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, बट उन्होंने अरेंज किया कोबाल्ट पहले, निकेल बाद में। ठीक है, अब हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह देखते हैं कि क्या है इसमें। वी नो दैट कि एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट ऑफ कोबाल्ट वो कितना होता है, वो होता है 27। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है 28, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस निकेल बाद में ही आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट के बाद में निकेल आता है, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट अरेंज किए हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की फॉर्म में। तो यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, लेस देन निकेल, तो इसीलिए कोबाल्ट हमारा पहले आएगा और निकेल बाद में। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसने, यानी जो भी एनामोलीज थी ये आपकी किसकी, पीरियोडिक टेबल की, किसके, मैंडलीव की, वो रिमूव हुई यहाँ पर 2 पॉइंट। ठीक है, थर्ड आता है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। यहाँ पर भी देखो, अब मैंडलीव सर ने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा था, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 17Cl35 और 17Cl37, भाई उनके अकॉर्डिंग तो क्या था कि यहाँ क्लोरीन के ये 2 आइसोटॉप्स हैं, एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, तो इन दोनों को अलग अलग प्लेस देना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में, बट सर ने क्या कर दिया, उनको एक ही स्लॉट में रख दिया, उन्हें तो कोई डिफरेंट प्लेस दिया ही नहीं, तो गलत था। जबकि ये 35 है 37 एटॉमिक मास में डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब ये तो हमने कह दिया यहाँ एटॉमिक मास है, बट अब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। यहाँ पर जो भी आइसोटॉप्स हैं इनका देखो, क्लोरीन के दोनों आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, तो भाई इनको दूसरी जगह देने की ज़रूरत क्या है, एटॉमिक नंबर तो सिमिलर है, तो एक ही प्लेस में रखा। हाइड्रोजन का भी क्या है, 1H1, 1H2, 1H3, भाई मैंडलीव सर के अकॉर्डिंग तो इन्हें 3 डिफरेंट प्लेस मिलने चाहिए थे, बट एक ही स्लॉट में रखा। अब अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रखते हैं तो तीनों जो भी इसके आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के हैव अ सिमिलर एटॉमिक नंबर, तो इनको एक प्लेस देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम क्या करते हैं, एटम्स को एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई मैंडलीव की। तो एनामोलीज जो थी वो क्या हो गई स्टूडेंट, रिमूव हो गई हमारे न्यू पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, राइट। अब हमें क्या बताया, देखो, द डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एसपीडीएफ ब्लॉक। अगर आपने देखा हो कि आपकी पीरियोडिक टेबल जो है
उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, सर जो मॉजले सर थे और सर जो नील्स बोर थे, उन्होंने हमारी पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये थे आपके एस ब्लॉक थे स्टूडेंट। ठीक है, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे, ये आपके पी सॉरी हियर इज द डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट और ये थे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड थे आपके। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे। इस तरीके से इनको क्या किया था, हमारे जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे एलिमेंट को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें ब्लॉक्स में डिवाइड होने की वजह से हमें क्या हो गया कि एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता चल जाता था। जैसे कैसे, अगर एलिमेंट क्या हो रहा है, एस ब्लॉक का है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाओगे तो इट मीन्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी जो सबसेल एस है उसके अंदर जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पर 19 का ले लेते हैं हम, कोई भी हमारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या है 19 है, तो यहाँ पर देखो इससे हमें पता चल जाता है कैसे 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 19, 2 to 4, 4, 6, 10, 10 to 12, 18 and 1, 19। तो इट मीन्स यहाँ पर देखो जब हमने बता दिया कि हमारे ब्लॉक में एस ब्लॉक एलिमेंट है तो ये हमें पता है कि यानी इसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है सब शेल जो एस होती है उसके अंदर जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाना है, एस वाली में जाना है, सब सेल में जाना है हमारा। तो दैट्स वाई वो हमारा क्या हो गया, ब्लॉक का हमें पता है, ब्लॉक पी ब्लॉक, तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हेल्प मिली हमें समझने में। और आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टीज़ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली रिलेट किसको कर रहा है, आपके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पर यही है, द डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एसपीडीएफ ब्लॉक हैज़ बीन क्वाइट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। तो हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की, यह है, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को आराम से बता सकते हैं कि भाई ये अगर ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से होंगी, पी का है तो ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो यहाँ ये बहुत बड़ा काम हुआ था जिसकी वजह से मतलब हमारी स्टडी एलिमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ईजी हुई थी इन चीज़ों से। ओके, ये चीज़ हुआ। एंड अब ये तो थी आपकी, इसकी क्या बताई हमने, प्रॉपर्टीज़, यानी हमारे लिए जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी उसको की वजह से हमारी एलिमेंट की स्टडी बहुत ज़्यादा इजी हो गई, राइट। अब लेकिन यहाँ पर एक बात और करेंगे, लिमिटेशंस हैं इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस नहीं थी। सबसे पहले तो देखो ये मैंडलीव की प्रॉब्लम भी थी और ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी प्रॉब्लम रही है, कौन सी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ना तो हम स्टिल अब तक भी ये एक तरीके से क्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन को कोई भी क्लैरिफाई नहीं कर पाया। अब देखो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमारे फर्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में टॉप पर जगह दे दी गई है। फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या है, मेटल्स। क्यों दिया गया मेटल्स भी देखो किस लिए। अब बोल देते हैं हम कि मेटल्स जैसे होती हैं, हमारी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हैलोजेंस के साथ में रिएक्शन करती हैं, तो वो क्या करती है, Na+Cl फॉर्म करती है NaCl, ठीक है। यहाँ पर Na+O2 यहाँ पर बन जाएगा आपका Na2O, Na+S यानी सल्फर, इट मीन्स Na2। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी अगर अब इनसे रिएक्शन करेगी तो H+Cl इट मीन्स HCl, सेम फॉर्मूले हैं देखो इसके, ठीक है। H+O2 इट मीन्स यहाँ पर H2O, ठीक है। एंड यहाँ पर H+S, ठीक है, यहाँ पर भी बन जाएगा H2S। तो आप देख रहे हो यहाँ ये फॉर्मूले क्या है, सिमिलर है, यानी सिमिलर फार्मूला है। जब हमारे
जिस तरीके से हमारी मेटल्स क्या करती हैं, नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन करती है, तो उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो सिमिलर है हाइड्रोजन के भी और आपके मेटल्स के भी। तो इट मीन्स यहाँ पर मेटल्स के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर दिया हमारी हाइड्रोजन ने। बट अब देखो क्या होता है कि हमारी जो हाइड्रोजन होती है, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट 17th ग्रुप की, जिसमें कि हमारे क्या आता है फ्लोरीन क्लोरीन। अब क्या होता है यहाँ पर भी सिमिलरिटी देखो कि हमारे ये जितने भी हैलोजेंस होते हैं ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, यानी F2 Cl2 I2 डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। एंड हाइड्रोजन ऑल्सो फाइंड इन मॉलिक्यूल फॉर्म, ये भी आपकी मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है, ओके, H2 फॉर्म में, राइट। अब क्या होता है कि आपकी जो हाइड्रोजन होती है, जो हमारी नॉन मेटल होती हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि अब हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब मेटल्स के साथ में रिएक्ट करती हैं तो एक आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं, राइट। जैसे यहाँ पर था Na+Cl और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी देखो कुछ आई एम नॉट ऑल सेइंग ऑल, कुछ मेटल्स के साथ में आयोनिक बॉन्ड बनाती है। जैसे हाइड्राइड देखो यहाँ पर Na+H, ठीक है, H2 बैलेंस नहीं कर रही हूँ मैं इनको, तो यहाँ पर बनता है सोडियम हाइड्राइड, जो कि आपका क्या होता है, यहाँ पर भी ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयनिक बॉन्ड बना रही है। यहाँ पर आपका MgH2 आयनिक बॉन्ड बना रही है, आपका CH2 आयनिक बॉन्ड। जिस तरीके से नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करती है, तो उसी तरीके से हाइड्रोजन भी कर रही है। तो भाई हाइड्रोजन तो अब नॉन मेटल के साथ में भी इस तरीके के नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज को भी शो कर रही है। भाई पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी मिल रही है, दूसरे आयनिक बॉन्ड भी बना रही है। अब आपकी जो नॉन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। इस तरीके से देखो, कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करती है, CH4, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। NH3, these all are example of कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपकी क्या कर रही है भाई, मेटल से भी जो है शो कर रही है प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की भी कर रही है। तो हाउ कैन वी गिव द स्पेस इन मेटल ग्रुप, नहीं दे सकते हैं हम हाइड्रोजन को मेटल्स ग्रुप में, कैसे रख सकते हैं खाली जब वो नॉन मेटल के साथ में भी प्रॉपर्टीज को शो कर रही है। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी है आपकी हाइड्रोजन की पोजीशन के साथ में, जो कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी उसको सॉल्व नहीं कर पाई है, राइट। अब एक और आती है इनकी एनामोलीज स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ अ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये पूरी सीरीज बनाई हुई है। देखो हमारे थर्ड ग्रुप से आते हैं, हमारे ये थर्ड ग्रुप से जो लैंथेनॉइड आते हैं वो तो आते हैं स्टूडेंट आपके 6 पीरियड से, ठीक है, 6 पीरियड से आते हैं। और जो आपके एक्टिनाइड आते हैं वो आते हैं आपके 7th पीरियड से। तो आप मुझे बताओ फिर उनको अलग से स्पेस क्यों दिया गया। 7th पीरियड से आते हैं आपके एक्टिनाइड, तो ये यहाँ पर अनेबल हुए जब ये हमारे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, थर्ड ग्रुप के 6th और 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इसको जो पीरियोडिक टेबल आपकी बनाई तो उसके मेन फ्रेम में जगह नहीं दे पाई। उनको उन्होंने क्या किया हुआ था, एक सेपरेट कॉलम दिया हुआ था अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अनेबल हुए कि इनको मेन फ्रेम में क्यों नहीं रखा गया, इनको मेन फ्रेम से बाहर क्यों रखा गया। तो ये 2 एनामोलीज आपकी रही हैं किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो आज हमने आपके साथ में डिस्कस किया मेरिट्स और डीमेरिट्स को।